हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे टॉप क्लास ट्यूशन में। दोस्तों, अगर आप लोग भी बिहार पुलिस का तैयारी कर रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस का हो, चाहे बिहार दरोगा का हो, चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग अच्छे से और सही प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमने जो सेशन करवा रखा है, ये सेशन नंबर 22 है। और इससे पहले जो हमने करवाया है सेशन, ये 22वां है। और इससे पहले हम 23वां है। और इससे पहले हमने 22 सेशन करवा रखा है। आप लोग अगर पहली बार आए हैं तो ये 22 सेशन को जरूर जा करके देखिए। आपको बहुत ही इस 22 सेशन से और इस सेशन से बहुत ही लाभ मिलेगा जीके जीएस में। ठीक है। और इसमें दोस्तों ये क्वेश्चन हम लाते हैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत करके। एनसीईआरटी का क्वेश्चन रहता है, लूसेंट से लिया हुआ रहता है और पीवाईक्यू रहता है। ठीक है। पीवाईक्यू मिक्स रहता है सभी से, क्योंकि जनरल में कहीं से भी कोई किसी भी एग्जाम में ये नहीं रहता है कि ये क्वेश्चन मान के चलिए बिहार पुलिस में आया तो एनटीपीसी में नहीं आएगा, और एनटीपीसी में आया है तो बीएसएससी में नहीं आएगा। जीकेजीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कि यह किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसीलिए खास करके बिहार पुलिस, एनटीपीसी, बीएसएससी, एसएससी, पीपीएससी ग्रुप डी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रख करके ये बनाया गया है। ठीक है। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ टॉप क्लास ट्यूशन प्रदीप सर के साथ। और अगर आप लोग को हमारा ये क्लास का, चाहे किसी भी क्लास का, 22 क्लास का और ये मिलाकर के 23 क्लास का, अगर आप लोगों को फ्री में पीडीएफ चाहिए, तो फ्री में पीडीएफ कैसे मिलेगा? हमारे साथ आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिए। जो जो हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे, हम उन सभी को फ्री में पीडीएफ देंगे। ठीक है। तो आई होप कि हमारे साथ लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग। देखिए, पहला नंबर का क्वेश्चन आता है, क्या पूछा गया है? इक्विनॉक्स क्या करा है? इक्विनॉक्स का तात्पर्य वह स्थिति है जब दिन और रात समान अवधि के होते हैं। मतलब दिन और रात दोनों एक ही समान अवधि के होते हैं, दोनों में समय बराबर होता है। ठीक। रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, या वर्ष में सबसे छोटे दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। तो इसका सही जवाब अगर आप लोग को बता दें तो इसका सही जवाब ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। मतलब इक्विनॉक्स का अर्थ होता है दिन और रात दोनों क्या होता है, इस दिन समान होता है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। डिटेल क्या है इनके बारे में? देखिए, ये 21 मार्च को और 23 सितंबर को जब सूर्य भूमध्य सागर को पार कर रहा होता है, तो ये स्थिति बनती है। कब कब? 21 मार्च को एक बार बनती है और एक बार 23 सितंबर को। इसलिए कहा जाता है 21 मार्च। ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात दोनों क्या होता है, बराबर होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें क्या पूछा गया? देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा चीन से लगती है? उज्बेकिस्तान, थाईलैंड, वियतनाम, दक्षिण कोरिया। तो चीन से लगने वाली देश की सीमा कौन सी है? थाईलैंड है। ठीक है। ये नहीं लगती है चीन से। उज्बेकिस्तान, वियतनाम और दक्षिण कोरिया ये चीन से नहीं लगती है। मात्र चीन से लगने वाले देश जो है ऑप्शन के अनुसार थाईलैंड है। ठीक है। थाईलैंड है। चलते हैं नेक्स्ट लेवल क्वेश्चन पे। तीसरा नंबर पे आते हैं। तीसरा नंबर में क्या पूछा गया? देखिए ध्यान से। किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, आयु आदि के संबंध में वायुमंडल की प्रतिलंबित परिस्थितियां उस स्थान का क्या कहलाती है? जलवायु, पारिस्थितिकी, पर्यावरण या मौसम। तो इसका 3 नंबर का सही जवाब आपको क्या हो जाएगा? मौसम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। 4 में क्या पूछा गया? ध्यान से देखिए। इसमें पूछा गया है, भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती? यहाँ नहीं का इंपॉर्टेंट रोल होता है दोस्तों। ठीक है। इसको ध्यान में रखना है। भूमध्य रेखा किससे होकर के नहीं गुजरती है? कीनिया, मेक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राजील। तो ये कौन से देश से होकर के नहीं गुजरती है? मेक्सिको से होकर के नहीं गुजरती है। आपका राइट जवाब मेक्सिको हो जाएगा। 5 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। इसमें पूछा गया है, देखिए ध्यान से, निम्न में से किस देश या प्रदेश की सीमा अरुणाचल प्रदेश से नहीं लगती है? असम, नागालैंड, भूटान, मणिपुर। तो 5 नंबर का सही जवाब मणिपुर हो जाएगा।
ठीक है। अरुणाचल प्रदेश की सीमा मणिपुर से नहीं लगती है। ठीक। 6 नंबर में पूछा गया है, देखिए ध्यान से, नेपाल का क्षेत्रफल लगभग कितना वर्ग किलोमीटर है? किसमें पूछा है? वर्ग किलोमीटर में। किलोमीटर कितने वर्ग किलोमीटर नेपाल की सीमा? 1,15,187 वर्ग किलोमीटर, या फिर 1,28,540 वर्ग किलोमीटर, 1,35,789 वर्ग किलोमीटर, या 1,47,181 वर्ग किलोमीटर। तो नेपाल की अगर क्षेत्रफल की बात करें हम, तो नेपाल का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1,47,181 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, नेपाल की टोटल क्षेत्रफल। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर का क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें क्या पूछा गया, देखिए, मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? दक्षिण अफ्रीका, अर्जेंटीना, चिली, फिलीपींस। तो किस देश से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती है? बताइए। ये फिलीपींस से होकर के नहीं गुजरती है। मकर रेखा फिलीपींस से होकर के नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किसे काली चय का बरवाहियर कहा जाता है? काली चय का बरवाहियर कहा जाता है। ऑप्शन के अनुसार है एनाम कुर्म, अलवाय, अलेप्पी, कोट्टायम। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा एनाम कुर्म। दोस्तों, अगर आप लोग को हमारा सेशन अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि अच्छे लेवल का है, तो हमारे सेशन को जरूर सब्सक्राइब करके एक बेल आइकन बटन और एक लाइक जरूर आप लोगों से यही विनती रहता है हर एक वीडियो में दोस्तों। और आप लोग हमें भर भर के प्यार भी देते हैं, जो आप लोग सब्सक्राइब भी करते हैं, हमारे वीडियो को वॉच भी करते हैं। ठीक है, तो इसीलिए बस आपसे यही विनती रहती है कि मात्र एक सब्सक्राइब आप लोगों से चाहते हैं जो नए हैं, और एक लाइक आप लोगों से चाहते हैं। ठीक है, एक लाइक चाहते हैं आप लोगों से, बस यही विनती रहती है। ठीक है, ये आप लोग से इसीलिए बोलते हैं दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब और लाइक करने से आप लोगों के पास नोटिफिकेशन चले जाता है नेक्स्ट क्लास जो आने वाली रहती है। ठीक है, इसीलिए दोस्तों आप लोगों से बस यही विनती रहती है। फिर चलते हैं 9 नंबर का क्वेश्चन पे। पूछा क्या गया है, देखिए, म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने देशों से गुजरती है? 4, 5, 6 या फिर 7? 7 देशों से। कितने देशों से गुजरती है म्यांमार की अंतर्राष्ट्रीय सीमा? आप लोग बताइएगा। तो ये गुजरती है 5 देशों से। कितने देशों से? 5 देशों से गुजरती है। 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए, पिड्रू टागाला, क्या? पिड्रू टागाला या माउंट पेड्रो निम्न में से किस देश का सर्वोच्च पर्वत शिखर है? दक्षिण अफ्रीका, पनामा, श्रीलंका, कंबोडिया। तो इसका राइट जवाब की अगर बात करें तो श्रीलंका हो जाएगा इसका सही जवाब। क्या हो जाएगा? श्रीलंका। 11 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? ऑप्शन के अनुसार से गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा। तो ये सही जवाब हो जाएगा बेतवा। क्या हो जाएगा? बेतवा। 12 नंबर का क्वेश्चन में है, 12 नंबर में पूछा गया, देखिए, म्यांमार का सबसे बड़ा शहर निम्न में से कौन सा है? यांगून, मांडले, नाबियापेड़ा, तावान्ये। 12 नंबर का ऑप्शन हो जाएगा यांगून। करेक्ट जवाब यांगून हो जाएगा। ठीक। 13 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से किन 2 स्थानों को जोड़ता है? श्रीनगर और लेह को, कलिम्पोंग और लहासा को, चंबा और स्पीति को, अरुणाचल प्रदेश और लहासा को। तो किसको जोड़ती है ये? श्रीनगर और लेह को जोड़ती है। किसको किसको? श्रीनगर और लेह को। 14 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, भिलाई स्टील प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई? दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी। कौन सा स्टील प्लांट करा है? भिलाई स्टील प्लांट की जो स्थापना हुई है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है? इसका करेक्ट जवाब की अगर बात करें हम, तो ये क्या हो जाएगा? पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई है। ठीक है। 15 नंबर का क्वेश्चन में है क्या, देखिए,
निम्न में से किस ग्रह का घूर्णन अत्यधिक झुका हुआ होता है? अरुण, वरुण, बृहस्पति, पृथ्वी। तो ये क्या हो जाएगा? 15 नंबर का क्वेश्चन ये हो जाएगा बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति, जो सबसे स्पीड में चलती है, सबसे बड़ा ग्रह भी है। ठीक है। तटीय क्षेत्रों के निकट दिन के समय भूभाग पर तापमान क्यों बढ़ जाता है? ठंडी हवा के कारण, कह रहा है समुद्री हवा के कारण, ठंडी तथा समुद्री हवा दोनों के कारण, तटों पर कम आर्द्रता के कारण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब समुद्री हवा के कारण तटों का जो तापमान होता है वो बढ़ जाता है। ठीक है। 17 नंबर में है, देखिए ध्यान से, निम्न में से कौन सा शहर पोटोमेक नदी के घाट पर स्थित है? लंदन, इस्लामाबाद, मैड्रिड, वाशिंगटन डीसी। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाशिंगटन डीसी हो जाएगा। 17 के बाद 18 में आते हैं। 18 नंबर में क्या पूछा गया, देखिए ध्यान से। इसमें पूछा गया किन दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? किसी दो निरंतर देशांतरों के बीच समय का अंतर कितना होता है? 10 मिनट, 14 मिनट, 4 मिनट या 30 मिनट। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा 4 मिनट। क्या हो जाएगा? 4 मिनट। ठीक है। 19 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला यूरोप तथा एशिया को अलग करता है? किसको किसको? यूरोप और एशिया को कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला का पर्वत श्रृंखला अलग करती है? रॉकी, हिमालय, यूराल, एपेनिन। तो इसका सही जवाब अगर बात करें हम तो ये क्या हो जाएगा? यूराल। यूराल सही जवाब हो जाएगा। ठीक। 20 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए ध्यान से, स्वेज नहर निम्न में से किन जल निकायों को जोड़ती है? भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर, भूमध्य सागर और आर्कटिक महासागर। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। क्या हो जाएगा? भूमध्य सागर और लाल सागर। 21 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, देखिए ध्यान से, निम्न में से किस शहर में विश्व का दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है? मुंबई, कोलकाता, पुडुचेरी, चेन्नई। तो क्या हो जाएगा? ये कह रहा है दूसरा सबसे लंबा समुद्री तट स्थित है। तो इसका राइट जवाब क्या हो जाएगा? चेन्नई में। कहाँ पर? चेन्नई में। 22 नंबर का क्या पूछा गया, देखिए, निम्न में से किस देश में कावाहारी घास भूमि स्थित है? भारत, पाकिस्तान, बोत्सवाना, केन्या। क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। बोत्सवाना। क्या हो जाएगा? बोत्सवाना हो जाएगा। ठीक। 23 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया, देखिए ध्यान से, नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? अमरकंटक, हिमालय, ब्रह्मगिरी, धारा चाचा पास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अमरकंटक। नर्मदा नदी किस स्थान से उत्पन्न होती है? ये अमरकंटक से उत्पन्न होती है। कहाँ से? अमरकंटक से उत्पन्न होती है नर्मदा नदी। ठीक। 24 नंबर में है ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? भारत, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका। तो क्या हो जाएगा इसका राइट जवाब? ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में। लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर में पूछा गया सियाचिन हिमनद निम्न में से किस घाटी के निकट स्थित है? नुब्रा घाटी, कून घाटी, साइलेंस घाटी, नीलगिरी घाटी। तो इसका सही जवाब की बात करें तो ये हो जाएगा नुब्रा घाटी। दोस्तों अगर आप लोगों ने यहाँ तक आए हैं हम हमारे साथ सेशन को पूरा देखे हैं तो सभी को अब PDF कैसे मिलेगा वो हम बताएंगे। देखिए आप लोग को टाइप क्या करना है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक टाइप करना है। ठीक है। तो आप लोगों को ये लिंक सीधा लेकर के चले जाएगा टेलीग्राम पे। कहाँ पर? टेलीग्राम पे लेकर के चले जाएगा। वहाँ हमें जाइए, हमारे ग्रुप को ज्वाइन करके फॉलो कीजिए और वहाँ पर जो सेशन का आप लोगों को PDF चाहिए, ठीक है, जो सेशन का PDF चाहिए वो कमेंट कीजिए, आप लोग को यहाँ से फ्री में हम भेजेंगे। ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।